व्यक्ति जो अपने आप को आंदोलनकारी कहता है, सफेद कपड़े पहनता है, गांधीवादी विचारधारा का कहता है और अहिंसा का पुजारी अपने आप को कहता है, लेकिन जब वो व्यक्ति आंदोलन के दौरान कैमरे के सामने आता है तो इसकी ये जो सारी विचारधारा है वो एक तरफ चली जाती है और ये हिंसा भड़काने वाली बातें करना शुरू कर देता है। हम बात कर रहे हैं राधेश्याम शर्मा जी की। तमनार कांड में जितने बार भी उन्होंने कैमरा फेस किया, जितने बार भी वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने ऐसी बातें की जिससे भीड़ जो है और ज्यादा उग्र हो जाए। उन्होंने सीधा सीधा मुख्यमंत्री और रायगढ़ के विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की हत्या की बात कर दी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें AK-56 और AK-47 अगर मुहैया करा दिया जाए तो वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की गोली मार देंगे। दूसरी तरफ रायगढ़ कलेक्टर, रायगढ़ SP को भी लेकर के अशोभनीय टिप्पणी, लगातार कानून को लेकर के अशोभनीय टिप्पणी। बात तो तब हद हो गई जब उन्होंने छत्तीसगढ़ माननीय उच्च न्यायालय को लेकर के भी अभद्र टिप्पणी कर दी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लेकर के अशोभनीय टिप्पणी कर दी। अगर कोई व्यक्ति इस तरह कानून व्यवस्था पर सवाल उठा सकता है, लेकिन कानून के रखवाले और कानून के रक्षा करने वालों को लेकर के, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर के, अपने प्रदेश के वित्त मंत्री को लेकर के, जो हजारों लाखों लोगों ने जिन्हें वोट दे करके वहां तक पहुंचाया है, ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है, उनकी हत्या करने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कानून से जो है विश्वास लोगों का घटेगा और हटेगा और स्थिति विस्फोटक हो सकती है। तमनार कांड को 1 माह बीत चुके हैं, लेकिन तमनार कांड की आग जो है आज भी पूरे प्रदेश में धधक रही है। पुलिस की 9 गाड़ियां जला दी गई, महिला दरोगा को सरेआम लात घूंसों से मारा गया, महिला कांस्टेबल के कपड़े फाड़े गए, उसकी इज्जत को तार तार किया गया। हालांकि इन सब मामले के जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। लेकिन पूरे प्रदेश में और खास तौर पर रायगढ़ शहर में एक बात की चर्चा बहुत जोरों से हो रही है कि क्या ये जो पूरा मामला था, ये मामला जो है जब वहां के आंदोलनकारी जो है वो आराम से आंदोलन कर रहे थे, किसी भी प्रकार का कुछ विवाद नहीं था, तो आखिर आग कैसे भड़की और कहां तक इसमें कौन कितना जिम्मेदार है, इस बात तक जो है पुलिस अब तक पहुंच नहीं पाई है। और लोगों ने सोशल मीडिया पर अब ये सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि ये आग जो है सीधा सीधा आरोप जो है आंदोलनकारी और समाज सेवी राधेश्याम शर्मा पर लग रहा है कि जो भी तमनार में हुआ उस घटना के पीछे कहीं ना कहीं से इस भीड़ को उद्वेलित करने के लिए, इस भीड़ को भड़काने के लिए राधेश्याम शर्मा ने लोगों को उकसाया, जिस वजह से इतनी बड़ी कांड हो गई। और रायगढ़ पुलिस जो है आरोपियों को तो पकड़ लेती है, जेल भेज चुकी है, लेकिन राधेश्याम शर्मा के ऊपर अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वजह से अब सोशल मीडिया में लोगों ने अपने विचार रखने शुरू कर दिए हैं और लोगों का सीधा आरोप राधेश्याम शर्मा पर है कि तमनार कांड जो है ये राधेश्याम शर्मा की देन है। जिस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए राधेश्याम शर्मा जी ने अशोभनीय टिप्पणी की है, जिन लोगों को लाखों लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके चुनाव जिताया है, ऐसे लोगों को वो गोली मारने की बात कर रहे हैं, दंगा करके मारने की बात कर रहे हैं। राधेश्याम शर्मा जी जैसे लोगों ने जाकर के तमनार में उस आंदोलन को भड़काया है और वहां हमारी माताओं बहनों ने जो हमारे समाज की सुरक्षा का बेड़ा अपने कंधों पर उठा रखे हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों के कपड़े फाड़े गए। ये हमारे संस्कृति को भी शर्मसार करने के लिए बहुत था। मैं आदरणीय SP साहब से, कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को जो वहां के किसानों को और सामान्य व्यक्तियों को, आदिवासियों को भड़काने का काम कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ऐसे लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। वो छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश के बारे में अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के बारे में, हमारे विधायक के बारे में, सभी जनप्रतिनिधियों के बारे में अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं और वहां का आंदोलन राधेश्याम शर्मा और उनके जैसे लोगों ने भड़काया है। मेरा
प्रशासन से पुनः आग्रह है, निवेदन है, ऐसे लोगों को तत्काल कड़ी कार्रवाई कर जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। हम खुद जाकर के कलेक्टर साहब, एसपी साहब से आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। राधेश्याम शर्मा जी ने कहा था, मीडिया के सामने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मुझे AK-47 दिलवा दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, वित्त मंत्री को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को वो गोली मारेंगे। उन्होंने कहा था कि इनको नंगा करके मारेंगे हमारे जनप्रतिनिधियों को। वो क्या हुआ? 8-10 दिन बाद उनके बयान के बाद लोग भड़क गए और हमारी बहन बेटियों को, जो सुरक्षा कर्मियों को कपड़े उनके खींचकर, कपड़े फाड़कर उनको मारा गया। अब पुलिस किसका इंतजार कर रही है? वो उनके हाथों में AK-47 आने का इंतजार कर रही है। मेरा एसपी साहब से आग्रह है कि ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तारी करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। धन्यवाद।